परशुरामपुरी की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी यात्रा आपके जनपद शाहजहांपुर की विधानसभा परशुरामपुरी यानी जलालाबाद में मौजूद है। आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे एक ग्राम है, अभी ग्राम की भी चर्चा करेंगे। गांव का नाम क्या था? देवरा गांव का नाम है। और यहाँ पे आम जनता है, पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए हैं। 2027 का चुनावी माहौल जानेंगे, आम जनता क्या सोच रही है, यहाँ की समस्याएं क्या है, ये सभी तमाम चर्चा करेंगे और जानेंगे। परशुरामपुरी जो नाम रखा गया है अभी जलालाबाद का, इसके बारे में लोगों का क्या कहना है, वो भी सभी चर्चा करेंगे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, आपसे बात कर रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया हैं? बढ़िया नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें अब सब है ना, हमारा 60 साल आई अब ना तो पेंशन यही कछवाई है नहीं, अब आंखों से दिखा नहीं रहा, आंखों से देख नहीं रहा। सब परेशान यही कहते हैं एक। अच्छा। चुनाव भी करीब आ रहा है, क्या लग रहा है, किसका माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं? खेती पाती बहुत नहीं, कछवाई नहीं, खेती पाती भी नहीं है, सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिल रही, कछु नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या सोच रहे हैं चुनाव में? क्योंकि अगर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आप कहीं ना कहीं दुखी हैं, तो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है 27 के चुनाव में? योगी जी बढ़िया हैं, अखिलेश जी बढ़िया हैं, मायावती जी बढ़िया हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जी बढ़िया हैं, या फिर और कोई? अब हमारे लिए जो करे हम बाइक बढ़िया बताई, जो आपकी सहायता करे, आपके सुख दुख में खड़ा, वही अच्छा रहे, भाई अच्छा। हाँ अच्छा। अभी कोई नहीं? अभी कोई नहीं। कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं? अभी बहुत कठिनाइयां हैं जीवन में, बहुत ज्यादा कठिनाई। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ। चलो कहीं ना कहीं जो आपकी जो सहायता करेगा उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे। हाँ चलो ठीक। दादाजी नमस्ते। नमस्ते भैया। कैसे हैं? सही है। परशुरामपुरी की हालचाल क्या? बहुत बढ़िया। मौज है मौज। मौज ही मौज। मौज। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत है क्या है? दो बातों की। बताओ। एक बंदरों की और एक गाय। बंदर है यहाँ? बंदर भी हैं। कितने? और गाय भी हैं। अच्छा, कितने बंदर हैं? बंदर कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं? ज्यादा नहीं, तादाद में फिर भी 200-300 होगा। 300 बंदर? हाँ आपके गाँव में? हाँ। और गाय होगी कम से कम 400-500। गाय भी? जय इतनी जनसंख्या होगी? कितने है गाँव की जनसंख्या? गाँव की जनसंख्या कितनी है? गाँव की जनसंख्या की जैसे हम बताएं आपके लिए, लड़का और कोई बोलो आई जाए। चलो कोई बात नहीं है, गिनना बताओ। 1600-1700 बताओ। हाँ। क्या लग रहा है चुनावी माहौल 2027 में? योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, कांग्रेस के राहुल गांधी जी, कौन बढ़िया है? जो बढ़िया काम करे वही बढ़िया है। कौन कर रहा है बढ़िया? कांग्रेस की आपने सरकार देखी है, मायावती जी की देखी है बसपा यानी, अखिलेश जी की देखी है सपा, आज भाजपा की चल रही है। हाँ भाजपा की चल रही है। कौन बढ़िया रहा? बढ़िया ये भी है, लेकिन कुछ ये परेशानी दो है, गायने वाली और गाने वाली पूरी समस्या हो गई, और तो सब बढ़िया है इसमें। मौका दिया जाए तो 27 में कौन आएगा? 2027 के चुनाव में कौन आएगा? जब तो परमात्मा जाने, इसको क्या आम जनता को नहीं पता? आम जनता क्या जाने? नहीं पता है? नहीं। आपको क्या लग रहा है कौन बढ़िया नेता? अखिलेश यादव जी, मायावती जी, या राहुल गांधी जी, या फिर आपके योगी जी? हम तो कांग्रेस की भी देखे हुए हैं और सबकी नहीं। अच्छी कौन है? सबसे बढ़िया मेरी कांग्रेस थी, उसने मेरे यहाँ नहीं हर तरीके के साधन किए और बहुत गरीब भाई दुनिया को उठाया। कांग्रेस बढ़िया। आज बने मलुआ को तो व्यवहार नहीं, सब कोई ये बात है, समझ लो। हाँ तो समझो। 27 में क्या लग रहा है? 27 में क्या, वो समाजवादी आ जाए या कांग्रेस आ जाए? अच्छा, भाजपा ना है? भाजपा हाँ नहीं। अच्छा हाँ, परेशानी यही है। और भाजपा सब आराम है, सब आराम है। फ्री कर खवाया, किसान सेवा बांध दी, हर किसान के लिए संविधान सब करी, और ऐसा कोई हुआ नहीं जो फ्री खवाए नहीं। लेकिन ये एक ही समस्या गायन वाली, जल संकट किसान के लिए हो गया। जय बार है समाजवादी में जा रहे हैं, कांग्रेस में जय चीज के लिए कांग्रेस और सपा में जा रहे हैं। हाँ ये बंदी हो जाए। गौशाला वगैरह नहीं बनी? नहीं बने। नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? हो गया। हाँ, आपका क्या नाम है? पूरनगिरी। ये बताइए क्या लग रहा है चुनावी माहौल? 2027 में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी कोई दिक्कत नहीं रहेगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं?
बीजेपी जीत जाएगी। बी- दादाजी अखिलेश बता रहे हैं और कांग्रेस। वो तो अपने अपने मन की बात होती, जो जिसको वोट दे। क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? दिक्कत परेशानी बंदर गाय के केवल, बस और कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी नहीं। हाँ, आराम से सब सुख से चाहिए, अपने आराम से रह रहा है, कोई परेशानी किसी जनता ही नहीं। केवल दुख और सुख यही है गाय का। अब रात भर खेत अगर किसी ने किया बटाई पे, तो वो अपने घर लेते या गाय रखावे। यही परेशानी हमारे गाँव में 100 से अधिक है। यही है। यही परेशानी है, गाय बारी बहुत है। क्या नाम है आप? रूपगिरी। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? अब चुनावी माहौल का गाय आ गई हैं। चुनावी माहौल का योगी मोदी बढ़िया राज्य को तो जय राज्य राज, और कौन सा राज्य राज। बढ़िया राज्य है। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी? कोई ना गरीब में दिक्कत परेशानी जामे का झूठी बात है, हाँ? कुछ परेशानी ना है। योगी जी बढ़िया। और का गरीब ने सहारा कत पेंशन मतलब आई, रोजी रोटी मिलती, मजूरी मिलती, और का है। अब गैया हम तो कहते ना, हम गैया भाई हमें परेशानी हमें का। हाँ, ऐसा तो नहीं परेशान नहीं है इस वजह से बोल रहे हैं। परेशान बहुत हुए गैया हम तो ना ही बाको खेती ना तो खाना गैया बंद नहीं, और या राज्य में मुसीबत कछू ना है। अच्छा, हाँ, ये लोग तो कह रहे कि और भी गांव में मैंने पेड़ में घुस जाए, कहने घुस जाए क्या भैया, जो अपनी कहा सुखा तुम तो चलो ठीक है। आपको योगी जी मोदी जी बढ़िया लगा? बढ़िया लगे। हाँ, और क्या लग रहा है चुनावी माहौल? यहाँ की जनता क्या सोच रही है? जनता सोचने का राम राज चल रहा है भाई, योगी मोदी बढ़िया सरकार, बढ़िया है, बहरहाल कुल मिलाएगी अच्छी है ना। अच्छी है। सबसे ज्यादा सब सुरक्षित में है, बहन बेटियां सब सुरक्षित। और दादरेबाजी ना वो मान लो दबंग लोग होते वे भी नहीं चल रहे हैं। मान लो महात्मा हो गए अच्छे अच्छे बदमाश। सही है, बहरहाल कुल मिलाएगी राम राज चल रहा है। सही है। इतनी ही दिक्कत है, थोड़ी बहुत गाय आए की दिक्कत है। वो भी जो लोग खाए रहे हैं रुपया जौबारो, गौशाला वगैरह नहीं है? अरे गौशाला जो लोग खाए रहे हैं बहन, हाँ ये ना मतलब अंत समय है गौशाला खाए रहे। मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है, मैनपुरी है, कहाँ ना है। अरे आपके यहाँ है? हमारे यहाँ जब खाए लिए वहीं कहाँ थे, वहीं कहाँ से अच्छा, जब रुपया हमका हमें ना और प्रधान की तो हो जाती हुई, एडीओ पंचायत की तो हो जाती हुई, जब आओ हो तो ना ग्राम पंचायत में। अच्छा, जब है ना इसमें और कोई दिक्कत बहरहाल नहीं, सरकार बढ़िया है बहुत। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी करते हैं। चलिए, नमस्ते। क्या नाम है? राम शंकर। क्या लग रहा है 2027 के 27 चुनाव सही होगा, सही होगा? सही होगा। यहाँ की समस्याएं क्या है आपके गांव की? समस्याएं जो भी लोग बता चुके हैं, बंदरों वाली समस्याएं और इसकी गाय वाली। गाय वाली। गौशाला वगैरह तो है नहीं। अब गौशाला वगैरह है भी जहाँ हम लोग अगर जाते भी हैं वहाँ गाय करने के लिए, तो गौशाला में अगर हमने 10 गाय पहुँचाई तो 1 महीना में 5 रह जाएंगी, वो मर जाती हैं वहाँ। चारा फरा कुछ नहीं दिया जाता है उनको। ठीक, ये गौशाला में ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए ये आवारा घूम रही हैं। और ऐसा होता है, आप जाके गौशाला में जाएं और आप देखें जाकर के गौशाला में क्या स्थिति है। इतना इतना बड़ा भूसा पड़ा हुआ, नंगा भूसा खा लेंगे जानवर? नहीं खाएंगे, मर जाते हैं जानवर गौशाला में। और क्या, यहाँ भी कोई गौशाला नहीं है, ऐसे आवारा घूम रहे हैं जानवर जितने भी हैं। कितने जानवर हैं आपके यहाँ? जानवर 400-500 जानवर हैं। अब और क्या, रैली है यहाँ 3-4। हमारे गांव को बड़ी कम से कम 1500-1600 की आबादी है, और चारों तरफ कम से कम 4 तुंग हैं। अब एक तुंग में 100 सवाई से गाय हैं। हाँ, और बिजार हैं सो अलग 60। क्या लग रहा है फिर 27 के चुनाव में? अब 27 के चुनाव में तो देखो भाई, योगी जी बढ़िया, अखिलेश जी बढ़िया, मायावती जी, राहुल गांधी जी। अभी जो देखो नेता सब सही हैं, नेता सब सही हैं। जो बढ़िया काम करे वो ज़्यादा अच्छा है। कहने का मतलब हमारे ये है कि जो आगे चुनाव आने वाला है 27 का, उस 27 के चुनाव में अगर ये बढ़िया काम अभी कर रहे हैं, अभी टाइम है थोड़ा, अगर कर रहे हैं जनता के लिए कुछ, तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। उसमें बहुत सी खामियाँ हैं। आपसे हम एक बात पूछते हैं, हम इस ग्राम पंचायत के, ये हमारी ग्राम पंचायत है दिवरा, ठीक, न्याय पंचायत भी है और ग्राम सभा भी है, दोनों हैं। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि एक छोटे से लेकर के और बड़े तक सबकी, किसी की तनख्वाह मिलती है, किसी को कुछ भत्ता मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। प्रधान से लेकर के और ऊपर जितने हैं सबको, प्रधानमंत्री तक टोटल मिलते हैं, सबको मिलते हैं। लेकिन जो नीचे जो हैं ग्राम जो प्रधान के नीचे जो हैं ग्राम पंचायत सदस्य बनाए जाते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं। हमारी ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं और 15 सदस्य, 13 वार्ड हैं, और 13 वार्ड में 13 सदस्य हुए, ठीक है। और 13 सदस्य अभी बुला लिए जाए यहाँ। आगे 5 सालें हो गई, हम तो 15 साल हो गए हमको, और हर बार निर्विरोध होते हैं। एक बार इलेक्शन हुआ हमारे वार्ड से, और 15 साल से लेके आज तक
और ऐसा कोई इलेक्शन नहीं, हर इलेक्शन में एक वार्ड सदस्य का 10,000 रुपया खर्च हो जाता है इलेक्शन में, एक वार्ड सदस्य का, समझो बात हमारी। और आज तक 15 साल में हमको तो एक पैसा मिला नहीं। ये सदस्य का पैसा कहाँ जाता है? क्या पैसा नहीं सरकार देती है? हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए। पैसा गायब हो जाता। हाँ, पैसा गायब हो जा, हमें क्या मालूम गायब हो जाता है या मिलता नहीं है, लेकिन हमने इस पे देखा, मोबाइल पे, टच वाले मोबाइल पर हमने देखा है सर्च करके। जब हमने उससे पूछा तो उसमें आ गया, तो सबका वेतन अलग अलग दिखाया गया। प्रधान का इतना मिलता है, सदस्य का इतना मिलता है, लेकिन जब सेक्रेटरी से प्रधान से कहते हैं कि भाई हमारा कहाँ है वो, ठीक, तो बातें बता देते हैं, घुमा देते हैं। और हम जाते भी कहीं नहीं, बुराई करते नहीं, क्यों आपको हमने प्रधान बना दिया तो हम बुराई करेंगे? नहीं करेंगे, 5 साल काट लेंगे, आइंदा को देखेंगे। ऐसा ही सिस्टम इसमें है। अगर 5 साल इन्होंने किया है जनता के साथ में तो दोबारा जनता बनाएगी, अगर नहीं किया तो नहीं बनाएगी, पलट देगी। हाँ, क्यों? जब ग्राम सभा के ग्राम पंचायत का प्रधान पलट जाता है तो ये तो बहुत बड़ी बात रही। हम लोग छोटे आदमी, हम लोगों से सरकार बनती है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, हमारे यहाँ 13 वार्ड हैं, 13 वार्ड में 13 सदस्य हुए। हर वार्ड में अपने अपने वार्ड में हर व्यक्ति अपने अपने वोट मांगता है, प्लस प्रधान के भी मांगता है, समझो बात हमारी। तब वो प्रधान का पद का हकदार होता है, तब बनता जाके। और फिर जब प्रधान बन जाते हैं तो नीचे वालों को छोड़ दिया जाता है। कोई भी शासन आ जाए वो प्रधान को पकड़ता है, प्रधान को पकड़ता नहीं, प्रधान को पकड़ता है, जिला पंचायत को पकड़ता है, यहाँ विधायक जी को पकड़ता है, और उसके बाद MP साहब को पकड़ता है। लेकिन छोटे वाले को, जो जिसने जहाँ से बुनियाद रखी है, उसका कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान? हम आपसे पूछते हैं, हम 15 साल मतलब कहने का मतलब आपका यही है कि अगर कहीं ना कहीं 5 साल जो होने जा रहे हैं, कार्य अच्छा किया होगा तो आएंगे, कार्य अच्छा नहीं किया तो नहीं आएंगे। ऐसे ही हमारा हिसाब है। हमारे साल में 15 सालें हो गई, ठीक, 15 सालें हो गई। 15 साल में ऐसे ही चेंजिंग होती रहती है, बराबर चेंजिंग होती रहती है। हर बार बदल हम नहीं बदलते हैं, ये जनता बदल देती है। क्यों? उसका काम नहीं करोगे तो जनता जरूर बदलेगी, बस बदलेगी। समझ गया। हाँ, जनता बदलेगी। हाँ, चलिए, ओके। क्या नाम है आपका? अरे नाम बता दीजिए। हमारा नाम दिनेश। क्या लग रहा है आपकी ग्राम पंचायत की हालचाल, परशुरामपुरी की हालचाल? हमें सही लग रही है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कौन सही है? अखिलेश यादव जी की समाजवादी, योगी जी की भारतीय जनता पार्टी, राहुल जी की कांग्रेस और मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी, बढ़िया कौन है? पार्टी सभी सही है, लेकिन बस जनता के साथ किया जाए, बस वही सही है। और क्या है? किसने अच्छा साथ दिया है गरीब जनता का? साथ तो सबने सरकार किया, तो लेकिन सबकी बस रही। गाय वाला और बंदर वाला केवल समस्या है, वैसे और क्या है? बाकी कोई समस्या नहीं। बाकी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, गौशाला वगैरह है नहीं यहाँ? नहीं है, दूर है। वही जो इन्होंने बताया वही है कि गौशाला वाले मतलब ले जाओ वहाँ पे और बस मतलब छोड़ देते हैं या तो मार देते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते नहीं कुछ है। बात ये है, और क्या है? क्या लग रहा है 27 में कौन आएगा? 27 में अब जनता के ऊपर है। आप भी तो जनता है। तो हम तो हैं तो जनता। हाँ, क्या लग रहा है माहौल किसका, हवा किसकी चल रही है? अब जिसकी हवा आ जाए वही वाली बात आ गई। फिर आपने वही बात कही कि मतलब जो अच्छा काम करेगा उसी को दिया जाएगा। भाई तो कह रहे हैं अच्छा किसने किया? तो अच्छा तो कांग्रेस ने भी किया, समाजवादी ने भी किया है और इसमें भाजपा ने भी किया है। ज्यादा अच्छा किसने किया? अच्छा तो इन्हीं ने किया, बीजेपी। हाँ, क्या लग रहा है 27 में कौन आएगा? अब 27 में देखो, बता दिया कि मतलब जनता के ऊपर है पूरी समस्या। जनता के ऊपर। बस और क्या। चलिए, आपका क्या नाम है? आपसे पूछ ले रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम देव सिंह। हाँ? देव सिंह। अरे भैया थोड़ा शांत रहो। क्या लग रहा है चुनावी माहौल यहाँ का? चुनावी माहौल अब की खराब दिख रहा। खराब दिख रहा है। समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भाजपा चल रही है। क्या लग रहा है कौन अच्छा रहेगा 27 में? अब की 27 में सपा आएगी। सपा आएगी? भाजपा नहीं? देखो, हो सकता है। वैसे सपा आएगी। हाँ वैसे। परेशानी क्या क्या आ रही है जीवन में? परेशानी बहुत कुछ आ रही है। जिसके पास खेती है उसे पैसा मिल रहा है। जो मजदूर लोग हैं उन्हें हर चीज़ पे महंगाई है। डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगी। मजदूरी से पेट नहीं पल रहा। मजदूर के लिए कुछ नहीं योगी जी कर रहे हैं, इसलिए इतना माहौल ख़राब है। लोग घर पे लेटते थे, अब खेतों में लेटते हैं। घर पे बाल बच्चे भी कई एक के तिड़ी बिड़ी हो गए। इतनी समस्या खराब है। कैसे तिड़ी बिड़ी हो गई? तिड़ी बिड़ी जो गाय खेत में खाती है, लोग गैया रखाने जाते हैं, घर पे बहुत ही समस्या खराब हो जाती है। घर पे क्या समस्या हो जाती है? समस्या क्या, किसी की घरवाली चली गई, किसी की लौंडिया चली गई, गैया रखा जाती हैं।
और क्या। ये चीजें हैं। हाँ ये चीजें हैं। चलिए, वैसे आपको सपा लग रही है? नहीं नहीं, वैसे काम तो सब सही है। अब जैसा काम करोगे वैसा ही होगा आगे। अब गेहूं बोएगे, गेहूं काटोगे, धान नहीं मिलेंगे। जैसा करा है वैसा जनता के ऊपर है। जो करेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वैसा मिलेगा। हम अनाज जा रहे थे तुम्हारी सुनी तो मैं भाजे आए। अच्छा, भाज आए। हाँ क्या लग रहा है चुनावी माहौल? भैया हम तो बाबा के आदमी हैं, बाबा को वोट दे सब दिन। बाबा योगी जी। हाँ बस हाँ? हम ना काऊ को वोट दे बीजेपी के अलावा। दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? दिक्कत हमें कछू ना हम अपना पैदा का थका तो मैं दिक्कत के बात। अरे यहाँ के जो आपके ही गांव के किसान लोग हैं वो तो नाराज हैं। वो नाराज हो, उन्हें दिक्कत हुई तो नाराज हुई भैया, हमें दिक्कत ही रहा है। खेती वगैरह नहीं है? खेती है, मैं अपनी खेती हो अच्छा। टेम्पू चलाओ तो खेती करते अपना दो गाँव हमारे। बाबा के आदमी है। बाबा के आदमी है कट्ट। कट्ट? कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस वो जितने प्रसाद चले गए हमारे तब अपने बाबा के आई गए। अब बाबा के हैं भाई, अब बाबा के अलावा काऊ को ना काऊ के नहीं। ना। बाबा तादिन छोड़ दी, मुख्यमंत्री ना बनी तादिन दूसरे को वोट दी, अच्छा, तब तक बाबा। बाबा जी के कट्टर। हाँ भाजपा के नहीं। भाजपा ना, भाजपा के ना, बाबा कट्टर। हाँ, भाजपा बाबा के। बाबा के हैं कट्टर। हाँ दादाजी नमस्ते। ये तो भाग गए। हाँ, गांव में बड़ी समस्या है ये। आज इधर से नहीं बैठे रहो, हम भी बैठ जाए। और क्या इधर हो जाए। दादाजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ मोबाइल लेके आए और माइक लेके आए, एक दादाजी भाग का गए। अब जाको का मालूम का है भाजी गए, उनकी कोई मन की बात भाजी गए, उनकी इच्छा की बात भाग गए। क्या लग रहा है यहाँ की आम समस्याएं क्या क्या है? आम समस्याएं तो बहुत ज्यादा हैं। आम क्या है समस्याएं बताओ। ना बूझो, खाद जो है मतलब मिलती नहीं है, और जो प्राइवेट लेन जाते थे कहना खाद के संग में जिंक लगाता है। आदमी तीर पैसा कमाई, जिंक नहीं लाई पाती है, मजबूरी आदमी की तीर। अब खाद के लिए अंगूठा लगाना पड़ती, और शराब के लिए अंगूठा क्यों नहीं लगाना पड़े रहो भाई? शराब बंद करी जाए, अगर शराबो मिले तो एक पौवा एक महीना में नहीं दे तो सही है। अब खाद के लिए एक बार ले आओ दोबारा मिलता ही नहीं। बहुत बड़ी परेशानी खाद से है, खाद की बहुत बड़ी परेशानी। हाँ। और क्या परेशानी है? और परेशानी गायों से, बंदरों से है। गाय बंदर खाद और गाय बंदर की तरफ बच्चे काट खाते हैं, बकरा लोग भाग के तुरंत ही अस्पताल जाते हैं, वहाँ इंजेक्शन लगवाओ तो कहूँ इंजेक्शन लगती, कहूँ नहीं लगती। तो क्या लग रहा है 27 के चुनाव में अगर ये परेशानी है? चुनाव में मतलब जो है अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश आ जाएंगे? अखिलेश आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, आपके गांव में भाजपा के भी लोग हैं? भाजपा के लोग हैं तो कौन भाजपा के कह रहे हैं कि सरकार ठीक है। तो सरकार भाई से चलाओ तो ठीक है। हमारे विधायक जी यही से हैं जो चुनाव जीतने के बाद आज तक गांव नहीं देखा है। विपक्षी लोग बार बार मतलब दुख परेशानी में आते जाते हैं, तो आदमी उनको चुनेगा या इनको चुनेगा? अच्छा, विपक्ष के हैं वो सब लोग आते हैं। हाँ, वो सब लोग जो सरकार के हैं वो नहीं है। वो नहीं आते हैं। यही दिक्कतें हैं। हाँ, दिक्कतें हैं। अच्छा, क्या लग रहा है परशुरामपुरी का नाम भी चेंज हो गया, नाम रख गया जलालाबाद से परशुरामपुरी का नाम चेंज हो गया भाई। परशुरामपुरी बढ़िया आदमी थे, मतलब बढ़िया मतलब देवता थे, वो अच्छा है। वैसे इससे भाजपा का फायदा होगा? जलालाबाद से परशुरामपुरी कर दिया। परशुरामपुरी से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। उनके नाम से फायदा नहीं होगा। वैसे तो मान लो उनका नाम से, नाम तो अच्छा है, बढ़िया है। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। अच्छा, मूंगफली जी। अच्छा, बीज के लिए। क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में किसान लोग क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन होगा। बिल्कुल। परिवर्तन में कौन? मायावती जी, अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, या फिर कोई और? ये तो आगे की बात है, लेकिन परिवर्तन होगा। क्या क्या दिक्कतें परेशानी है? परेशानी बहुत चीजें हैं, जो समझने वाले हैं तो समझते और ना समझने वाले हैं बेकार समझे। भाई पढ़े लिखे बच्चा बेकार है। इस सरकार में दुनिया भर पेपर लीक वगैरह है, कोई किसी का ना ठाकुर ने सही करके सरकार है, और तो सब वही ही है। बैक बटन नहीं कहा है, जो नहीं जानता नहीं जानता, जानता ठाकुर ने की सरकार है। बिल्कुल। और किन्हों की नहीं है? सरकार तो सबकी होती है। वह होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, अब क्या लग रहा है 27 से परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। चलिए, आपका क्या नाम है? चलो नहीं सुनता है। अच्छा देखो भीड़ देखो कितनी है।
और आधे लोगों के पास कैमरा ले जाएं तो मना कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है परशुरामपुरी में 2027 में क्या होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी कर पाएगी, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर मायावती जी, या फिर कांग्रेस, या फिर गठबंधन सरकार, या गठबंधन होता है वो? आप बताइए। हाँ चलिए ठीक है, आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में परशुरामपुरी में अगला विधायक कौन बनेगा? ये तो समय बताएगा, चुनाव करीब है। जो लोगों की समस्याएं थी, गांव के लोगों ने जो अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं, वो हम लोगों ने दिखाने के पूरा प्रयास किया और सच्चाई दिखाई है। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है, जो आपके स्थानीय मुद्दे हों, आपके शाहजहाँपुर की परशुरामपुरी विधानसभा के जो भी मुद्दे, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।